Hello and welcome back to your own channel Study with Prakhar. Today we are going to deal with Hilda Doolittle's poem The Pool. और उससे पहले हम हिल्डा डोलिटल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि पोम बहुत छोटी है तो ऑथर के बैकग्राउंड को मिला करके ही सवाल बन सकता है। बाकी अगर जानने के लिए पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अगर केवल समरी वगैरह देखना है तो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाइए। और एक अनाउंसमेंट है, जरूरी है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आपके यहाँ कोई पोम प्रिस्क्राइब्ड है जो कि अवेलेबल नहीं है ऑन यूट्यूब, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, वो मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। तो लेट अस बिगिन विद दैट। तो हिल्डा डूलिटल ऑल्सो नोन एज एचडी, इनको एचडी इनका शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम बन जाता है, वाज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट। ठीक है, अमेरिकन है और मॉडर्निस्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मॉडर्निज्म में आती है। नॉवलिस्ट और मेमोरिस्ट, ठीक, ये सारे इनके जॉनरास हैं जिनमें ये काम किया करते थी। शी वॉज बॉर्न इन 1886 में इनका जन्म है और बेथलेहम में इनका जन्म है, पेनिनसुला, ये पेनिनसुलाविया नहीं, पेंसिल्वेनिया उसको पढ़ते हैं, पेंसिल्वेनिया। और उसके बाद एंड डाइड इन 1961। शी रोट एक्सक्लूसिवली अंडर द इनिशियल्स एचडी व्हिच क्विकली बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल ब्रांड इन द लिटरेरी वर्ल्ड। ये साइन वगैरह इनका बहुत फेमस हो गया था, इनके जो इनिशियल्स हैं, इनिशियल्स का एक्रोनिम, वो फेमस हो गया था आगे चल करके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। शी वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इमेजिस्ट मूवमेंट। इमेजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन पोएट्री में, इमेजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी, emphasizing precise language and vivid imagery। और लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज, जो जैसा है उसको वैसा लिखना, और विविड इमेजरी यानी अलग अलग तरह की इमेजरीज का इस्तेमाल करना। हर वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय थीम्स ड्रॉन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, और इसको वैसे मिथोलॉजी पढ़ते हैं, ग्रीक मिथोलॉजी। फीमेल सेंट्रिक एक्सपीरियंसेस एंड द पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, अभी ये सारे इनके थीम्स हैं जिसपे ये लिखा करते थी। She challenged traditional gender roles in literature and remains an important figure in feminist and LGBTQ plus studies। तो फेमिनिज्म और LGBTQ ये आप जानते होंगे, इन सारी स्टडीज के लिए ये मशहूर है, उस पे इन्होंने काम किया है, लिखाई की है। शी पब्लिश्ड हर इन्फ्लुएंशियल फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री, इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री है दैट वाज सी गार्डन, 1916 में आया था ये, 1916। Throughout her life, she maintained deep interest in psychoanalysis. Psychoanalysis अगर समझना चाहें तो हैमलेट के कैरेक्टर के मतलब हैमलेट एज अ कैरेक्टर के दिमाग में क्या चलता रहता है, ये हम अगर गेस करने या इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो दैट इज साइकोएनालिसिस। लिटरेरी मूवमेंट देख लेते हैं, इमेजिज्म। सवाल यहीं से बनता है कि हिल्डा डूलिटल इमेजिज्म को कैसे जस्टिफाई करते हैं या इनकी पोम में कैसे इमेजिज्म देखने को मिलता है। तो हिल्डा डूलिटल वाज सेंट्रल एंड defining figure in the Imagist movement, a groundbreaking force in modernist poetry। तो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और मॉडर्निस्ट पोएट्री में भी एक बेहतर स्तर रखते हैं अपना। की प्रिंसिपल्स ऑफ इमेजिज्म यानी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेज होगी, यानी कि जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा ही रख दिया जाएगा, कुछ घुमाव फेर बदलाव नहीं होगा। प्रेसिजन एंड इकोनॉमी यानी शब्दों का कम इस्तेमाल होगा, एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, प्रेसिजन के साथ लिखा जाएगा। और अननेसेसरी वर्बेज का मतलब एक तरह से उसको अवॉइड किया जाएगा, अननेसेसरी वर्बेज को अवॉइड किया जाएगा। मतलब कि कुल मिला के शब्दावली जो तुम्हारा जितने भी शब्द इस्तेमाल होंगे वो बहुत गिने चुने हैं, 90 तुल्य इस्तेमाल होंगे। इसलिए देखिए आप, पोम आपकी भी छोटी है, द पूल बहुत छोटी है, फ्री वर्स है। इमेजिस्ट लोगों का ये कहना था कि हमें पुराने मीटर्स, पुराने राइम स्कीम्स को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोएट्री का एक्सप्रेशन नेचुरल होना चाहिए, यूज ऑफ कॉमन स्पीच, आम बोलचाल की भाषा। एजरा पाउंड को ही मेन फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है, उसमें एमी लॉवेल और आपके हिल्डा डोलिटल ये सारे लोग मिलते हैं, लेकिन एजरा पाउंड was the main person behind imagism। समरी ऑफ द पूल यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में इसको समझा देता हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा। द पूल, पूल को या तो हिंदी में झील भी कह सकते हो, तालाब भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है, साइज पे डिपेंड करता है। वैसे तो एक इमेजिस्ट पोम है जैसा कि हम जानते हैं, और ये बहुत छोटे टाइम पीरियड की पोम है जहाँ पे जो हमारे स्पीकर हैं वो किसी अननोन
अननोन फिश, या एक तरह से कह लो कि वो चीज ही है कोई ये अननोन वस्तु है जिसके बीच बातचीत चल रही है हमारे स्पीकर और उस अननोन वस्तु के बीच में। और बोलने वाले जो हैं यानी कि जो हमारा स्पीकर है वो यही बोलता है कि वो किसी चट्टान वट्टान पे बैठा है और गड्ढे में या पूल पे, रॉक पूल में देख रहा है और उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा स्पीकर पोएटिक पर्सोना उस चीज को छूता है और छूते ही वो पाता है कि ये तो मछली की तरह कांप रहा है। एग्जैक्ट मछली नहीं है, याद रखिएगा, ये तो मछली की तरह कांप रहा है। और फिर वो समझ नहीं पाता कि ये चीज आखिर है क्या। मछली की तरह कांप तो रहा है लेकिन मछली नहीं है, वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये चीज क्या है। इसलिए वह पूछता है कि तुम क्या बैंडेड वन हो। बैंडेड वन मतलब कि धारियों वाली चीज हो, कोई धारी वाली चीज जिसपे जैसे फिशेस पे स्केल्स होती हैं, तो क्या वो धारी वाली चीज हो। एक तरह से रहस्यमयी है। क्लियर नहीं किया गया है, रहस्यमयी यानी मिस्टीरियस है, मिस्ट्री है, क्लियर नहीं किया गया है वो चीज क्या है। और क्योंकि हमारा स्पीकर पोएटिक पर्सोना समझ ही नहीं पाया कि वो चीज है क्या बेसिकली, तो इस वजह से पता चलता है कि हमारी हमारी हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। मर्यादा मतलब कि एक तरह से हमारी लिमिटेशंस है, हम हर चीज जान और समझ नहीं सकते हैं। और खासकर खासकर व्हेन इट कम्स टू नेचर, जब नेचर पे बात आएगी तो हम सारी चीजों को जान और समझ नहीं सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी इमेजिनेशन से परे हैं या हम समझ नहीं पाएंगे। आर यू अलाइव, क्या तुम जिंदा हो। आई टच यू, देखते हैं, आई टच यू मतलब कि छू करके देखा। उसके बाद सेंसिटिव निकली, यू क्यूर लाइक अ फिश। क्यूर मतलब कि कांप रही है, तुम तो फिश की तरह कांपते हो, उसी फिश की तरह कांपते हो, पोएटिक पर्सोना पूछ रहा है। आई कवर यू विथ नेट। अब उसको क्रीचर को बेसिकली उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और ह्यूमन नेचर ऐसा ही रहा है शुरू से कि जिन चीजों को वो समझता नहीं है, जिन चीजों को वो नहीं जानता रहता, उन पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। हिल्डा डोलेटिल उसी की तरफ इशारा कर रही है। व्हाट आर यू, सवाल पूछा गया, व्हाट आर यू, आप हैं क्या। व्हाट आर यू, या तुम हो क्या। बैंडेड वन यानी कि तुम्हारी धारियां हैं, क्रीचर हो, और तुम्हारा नाम तो है नहीं। तो बेसिकली मिस्ट्री में खत्म हो गई पोम। पोम बहुत ही छोटी है, एक तरह से absurd भी लग सकती है कई लोगों को, बट द थिंग इज दैट कि इमेजिज्म है, कम शब्दों का इस्तेमाल, और बहुत भारी बात कही गई है कि ह्यूमंस कभी भी नेचर के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। एक तरह से हमारे ऊपर व्यंग्य है, एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है। तो लिटरेरी डिवाइसेस इन्वॉल्व्ड इन हिल्डा डोलिटिल्स पोम द पूल, विविड इमेजरी है जैसे कि केवल लाइक अ फिश, ये इमेजरी है इसमें, वो फिश की तरह। लाइक लाइक आ गया यानी सिमिली हो गया, लाइक आने से असेंबली हो गया। पर्सोनिफिकेशन है, आर यू अलाइव पूछा जा रहा है, क्या पता वो कोई और ऐसी चीज हो, क्योंकि क्लियर तो किया नहीं गया है। मेटाफर है, सिंबोलिज्म है, मेटाफर पूल का है, नेट का है। अपोस्ट्रोफे है, आर यू अलाइव। एलिट्रेशन है, बैंडेड वन, ए वाला, ठीक है, यहाँ पे साउंड वाला एलिट्रेशन है। उसके बाद एम्बिग्यूटी है यानी कि कंफ्यूजन है, अनक्लियर है। एम्बिग्यूटी, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किसका वर्क है जरा देख लेना, मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे कमेंट करके बताना कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किसका वर्क है। उसके बाद टोन देखा जाए तो क्यूरियस है, जेंटल है, ऑड है। और मतलब कि हमारा जो स्पीकर है वो बहुत एक तरह से आश्चर्य में है कि व्हाट दिस थिंग बेसिकली इज। तो इसी के साथ हमारी पोएट्री खत्म हो गई। आई होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स। और जो पोएट्रीज आपको नहीं मिल रही है वो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।